गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एडिनोडाइटिस। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है, एडिनोडाइटिस इज इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एडिनोइड्स कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। जो एडिनोइड्स है उसमें इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिनोडाइटिस। किसकी वजह से हो सकता है, तो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सच एज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन। देन है इटियोलॉजी। बैक्टीरिया सच एज द ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया में भी कौन से, तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। दूसरा वायरस, वायरस में एडिनोवायरस और द चिनोवायरस। देन है उसके रिस्क फैक्टर्स। टोंसिलाइटिस, टोंसिलाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टोंसिल्स। देन है रिकरेंट इन्फेक्शन इन द थ्रोट, नेक एंड द हेड। जो हमारा थ्रोट है, नेक है और हेड है, उसमें बार बार क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। देन है चिल्ड्रन आर द मोर ससेप्टेबल टू द एडिनोडाइटिस। जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन से, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ये डिसऑर्डर होने के। देन है उसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू द ट्रॉमा और द इन्फेक्शन इन द नेसोफेरिंग्स। जो नेसोफेरिंग्स है उसमें इन्फेक्शन होगा या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से कोई इंजरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने की वजह से क्या होगा, टिश्यू में एडिमा देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और रेडनेस देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोडाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, नेजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन हो या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। रिलीज होने की वजह से टिश्यू में एडिमा, पेन और द रेडनेस देखने को मिलेगी, जैसे हम बोलते हैं एडिनोडाइटिस। देन है नजल ऑब्स्ट्रक्शन साइन एंड सिम्टम्स है। नजल में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, फाउल स्मेलिंग फॉर द ब्रीथिंग। जब भी वो ब्रीथिंग करेंगे तो कैसी स्मेल आएगी, फाउल स्मेलिंग आएगी। देन वॉइस इम्पेयरमेंट, फीवर, सोर थ्रोट, मलाइस, ओटाइटिस मीडिया। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, थ्रोट स्वैब कल्चर, एक्सरे ऑफ द हेड एंड द नेक। देन है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। देन उसमें क्या देंगे, पेनिसिलिन और द एमोक्सिसिलिन। देन है एंटीपायरेटिक, उसमें पीसीएम देंगे। एंटीपायरेटिक क्यों देंगे हम, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। देन है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्यों देंगे हम, तो पेन को रिलीव करने के लिए। उसमें कौन सी देंगे, आइबुप्रोफेन और द एस्पिरिन। देन है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों देंगे, जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है उसे स्टॉप करने के लिए। उसमें कौन से देंगे हम, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, एडिनोइडेक्टोमी करेंगे। एक्टोमी का मतलब, ये जो एक्टोमी है, एक्टोमी का मतलब क्या होता है, टोटल रिमूवल ऑफ द ऑर्गन। मतलब कि ये जो एडिनोइडेक्टोमी है उसे टोटली हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एडिनोइडेक्टोमी। देन है टोंसिलो एडिनोडेक्टोमी। इसमें दो इन्वॉल्व होंगे, दो पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से, टोंसिल्स और द एडिनोइड्स। इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, टोंसिलो एडिनोडेक्टोमी। फर्स्ट टोंसिलो, टोंसिलो क्यों, टोंसिल्स को रिमूव करेंगे, और एडिनो क्यों, तो एडिनोइड्स जो है उसे रिमूव करेंगे, और एक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द हार्ट। देन है नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्वेलिंग। स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे होगी, मतलब कि उसे क्या, हमने साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखा था कि जो भी पेशेंट है उसे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो क्यों होगी, कि जो उसका एयरवे का पैसेज है वो, उसमें क्या है, स्वेलिंग होगी। तो स्वेलिंग की वजह से जो पाथवे है वो कैसा हो जाएगा, वो जगह है वो कम हो जाएगी। देन है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन। एक्यूट पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में, क्यों, तो सर्जिकल इंसिजन की वजह से। देन है रिस्क फॉर द डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू नोजिया एंड द वॉमिटिंग। पेशेंट में
फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट में नोज़िया और वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो बॉडी में फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।